नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। प्यारे बच्चों देखिए कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि कक्षा तीसरी की किताब कब आएगी हिंदी की, क्योंकि तीसरी कक्षा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। तो मार्केट में इसकी किताब अभी नहीं आई है, लेकिन एनसीईआरटी की वेबसाइट पर यह किताब आ चुकी है और पीडीएफ फॉर्म में है। यदि आपको पढ़ना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और हम आज इस वीडियो में कक्षा तीसरी की जो हिंदी की किताब है उसका पहला लेसन सीखो कविता को हम पढ़ेंगे और इसमें दिए गए शब्दार्थ और कुछ प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। तो कविता जो है हमारी उसका नाम है सीखो। क्या नाम है हमारी कविता का? सीखो। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बड़ी ही आनंदमयी कविता है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए कविता में एक लड़का और एक लड़की दर्शाई गई है, दिखाई गई है। तो हम इनका नाम रख लेते हैं ताकि जिससे हमें सीखने में आसानी हो। हम इसका नाम रख देते हैं, लड़के का नाम रख लेते हैं अमन और लड़की का नाम रख देते हैं शिखा। अमन और शिखा ये दोनों दोस्त हैं, भाई बहन हैं। और शिखा जो है अमन को कविता के माध्यम से कुछ अच्छी बातें बताने का प्रयास करती है कि हमें अपने आसपास की प्रकृति से, पेड़ पौधों से और प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। ये शिखा अपने छोटे भाई अमन को बताती है। तो शिखा कैसे समझाती है अमन को, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखो बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है पहला जो पैसेज है, ये स्टैंजा है, इसमें शिखा कहती है अपने भाई अमन को कि फूलों से नित हंसना सीखो। नित का मतलब यहाँ होता है रोज। नित का मतलब क्या होता है? रोज। जो शिखा है ये बोलती है कि हमें फूलों से हर रोज हंसना सीखना चाहिए। जिस तरीके से फूल जो है रात के बाद जब सुबह होती है तो वो खिल जाते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, तो वो एकदम से पूरे के पूरे फूल जो है एकदम जो है खिल जाते हैं। तो उसी की तरह से हमें भी खिलखिलाते रहना चाहिए। और भंवरों से नित गाना, जिस तरीके से भंवरे जो है, भंवरे का मतलब होता है भंवरा। भंवरे का मतलब क्या होता है? भंवरा। भंवरे से हमें हर रोज़ गाना सीखना चाहिए। जिस तरीके से भंवरा जो है अपनी गूंज से इधर उधर दौड़ता रहता है दिन भर, इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन गाना चाहिए। तरु, तरु का मतलब होता है बच्चों पेड़। पेड़ की झुकी डालियों से क्या सीखना है? शीश झुकाना, कि हमने पेड़ों की जो डालियां हैं उनसे शीश झुकाना। शीश झुकाना का मतलब होता है सिर झुकाना। शीश झुकाना का मतलब क्या होता है? सिर झुकाना सीखना चाहिए। और स्टेंजा में जो शब्द आया है डालियाँ, डालियाँ का मतलब होता है टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ। ठीक है, यहाँ मतलब है डाली का टहनियाँ, डालियाँ टहनियाँ। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेंजा क्या कहता है? सीखो हवा के झोंकों से लो, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखो अब अमन को क्या कहती है शिखा कि सीख हवा के झोंकों से लो। कहती है कि हवा के झोंके, पवन के झोंके से क्या सीखना है? कोमल भाव में बहते रहना है। हवा कैसे बहती है? कोमल भाव से बहती रहती है। और दूध और पानी से क्या सीखना है? मिलना और मिलाना। मतलब क्या है कि हमें दूध और पानी की तरह से, जिस तरीके से दूध और पानी मिल जाते हैं और मिलजुल के रहते हैं, इसी तरीके से हमें भी अपने आसपास जो है लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। क्या करना है? सूरज की किरणों से क्या सीखना है? सूरज जिस तरीके से डेली आकर हमें जगाता है, इसी तरीके से हमने भी क्या करना है? सूरज की किरणों की तरह से ही हमने भी लोगों को जगाना है और खुद भी जागना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता का मतलब होता है बेल। आप लोगों ने अपने घर में आसपास कोई अंगूर की बेल देखी होगी या फिर कोई और तरीके की जो बेल देखी होगी अपने बाग बगीचे में। तो जिस तरीके से बेल जो है पेड़ के साथ मिलजुल कर रहती है, इसी तरीके से हमें भी सबको अपने आसपास गले लगाना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो
जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना का मतलब होता है ख़त्म करना। दीपक क्या करता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो, जैसे ही दीपक जो है जलता है तो वो अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसी तरीके से हमें भी दीपक से क्या सीखना है, अपने आसपास की बुराइयों को ख़त्म करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी क्या करती है, प्राणियों की सेवा कर रही है। हम सब इस धरती पर रह रहे हैं और धरती माता हमें हरदम कुछ न कुछ देती है और उसके बदले में कुछ नहीं लेती है। तो ये सच्ची सेवा कर रही है पृथ्वी। तो इसीलिए लिखा है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और नदी नहर जो है कि जो जलधारा है, जलधारा का मतलब होता है पानी का बहाव। आपने देखा होगा पानी का जो बहाव है वो निरंतर बढ़ता रहता है, पानी का बहाव कभी रुकता नहीं है, तो चलता रहता है। तो इसी तरीके से हमने भी पानी के बहाव से अपने जीवन के जो पथ है, पथ मतलब रास्ता, जीवन के रास्ते पर हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम। देखो, सिखाने अमन को ये भी बताया कि धुएं से भी हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं धुएं से, कि ऊंचे पर ही चढ़ना। जिस प्रकार से धुआं जो है ऊंचाई पर ही जाता रहता है, ऊंचाई पर ही जाता रहता है, इसी तरीके से हमें धुएं से भी क्या सीखना है कि हमें सदा ऊपर की ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर चलते जाना है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ना है। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसके शब्दों का अर्थ पता चल गया होगा। अब हम इसको गाकर पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। तो ये थी बच्चों हमारी कविता। आप देख पा रहे हैं बड़ी ही सुंदर पिक्चर भी दी गई है। और ये इसके जो कवि हैं वो कौन है, श्रीनाथ सिंह। ये देखिए, ये पूरा जो है दृश्य दिखाया गया है, नदी, पेड़ पौधे, झरने। तो चलिए, ये थी हमारी कविता जो हमने अभी तक पढ़ी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है बातचीत के लिए। अब हम आपसे बातचीत करेंगे। आपने कविता सुनी, मेरे साथ पढ़ी भी, शब्दों का अर्थ भी समझा। अब हम इसके कुछ जो है प्रश्नों को, बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, ध्यान से देखना इस चित्र को। ये हमारा चित्र है, ये लीजिए हमारा ये चित्र है, ध्यान से देखना है। ये चित्र आप फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो अब हम इसमें देख के बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं कि सर मुझे इस चित्र में पक्षी दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ों पर लगे मीठे मीठे आम दिखाई दे रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, और छोटे छोटे पत्थर रखे हुए दिखे हैं, और एक सुंदर सी नदी बह रही है, कल कल करती नदी बह रही है। और यहीं पर साथ में कुछ फूल भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ झाड़ी टाइप की भी दी गई है। तो इस तरीके से हम इस चित्र में कई सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो आप इसमें देख के और हमें बता सकते हैं। आप इसके चित्र को देखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं कि आपने चित्र में क्या क्या देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। अब देखिए, प्रतिदिन आप अपने आसपास क्या देखते हैं। प्रतिदिन हम जब भी उठते हैं सुबह, तो यदि हम प्रातःकाल में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो हम अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, पक्षी देखते हैं,
ठीक है, उगता हुआ सूरज भी देखते हैं। ठीक, यदि आप किसी ऐसे गांव शहर में रह रहे हैं जहां आसपास आपके नदी है, तो आप नदी भी देख पाएंगे। अपने आसपास आप छोटे छोटे गमलों में रखे हुए फूल पौधे पत्ते, ये सब आप देख पाएंगे। अब है प्रश्न क्या है, उगते हुए सूरज। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो देखिए, जब सूरज उगता है जब सूरज उगता है तो हमारे मन में क्या भाव आता है कि जैसे ही सूरज उगता है तो हम, जैसे सूरज ऊर्जा देता है, ठीक है, और सबको जगाता है, तो हम भी सूरज को देखकर एक नई ऊर्जा से, नई एनर्जी से भर जाते हैं और हमारा चेहरा खिल उठता है। ठीक है, और हम जाग जाते हैं। सूरज से हमें प्रेरणा भी यही मिलती है कि सूरज हमें जागना सिखाता है और एक नई ऊर्जा भर देता है और हम एक पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। कैसा लगता है फूल जब हम देखते हैं अपने आसपास के बगीचे में, स्कूल के जो पार्क है स्कूल में, स्कूल के गार्डन में जब देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको। तो आप इसमें बता सकते हैं, मेरा मन खुश हो जाता है। मन खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी कोई खिले हुए फूलों को देखता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो उनके अंदर एकदम से खुशी का भाव आता है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे रंग होते हैं और वो हमारे मन को, हमारे जो हार्ट को बिल्कुल टच कर जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं उनको देख के। तो इस तरीके से हम अपनी बातचीत को पूरा करते हैं। आगे है, किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। अब हमने कविता पढ़ी है, कविता में जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनसे हमें सीखने के बारे में बताया गया है। तो हम अब मिलान करेंगे कि हमने किससे क्या सीखना है। पहला जो चित्र दिया गया है वो है सूरज का। तो सूरज से हमें क्या सीखने को मिला। पहला उत्तर दिया गया है हंसना। हंसना तो नहीं था सूरज से सीखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, ये भी नहीं था। सूरज ने तो हमें जगना और जगाना सिखाया है। जगना और जगाना सिखाया है। तो हम तीसरे से मिला देंगे। अब दूसरी जो तस्वीर है वो है फूलों की। फूल हमें क्या सिखाते हैं। पहली ही लाइन थी, फूलों से नित हंसना सीखो। तो हम हंसना शब्द के साथ फूलों को मैच करेंगे, मिलाएंगे। आगे है दीपक। दीपक क्या करता है। दीपक तो जीवन में सदैव आगे बढ़ना का संदेश देता है, नहीं। दीपक क्या करता है, अंधेरा दूर करता है, अंधेरा समाप्त करता है, अंधेरे को खत्म करता है। आगे है भंवरा। भंवरा क्या करता है। भंवरा तो जीवन में गीत गाता है। वो गूंज के, अपनी आवाज में गूंज के लोगों को मीठी सी आवाज में गीत सुनाता है। पेड़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। पेड़ की डालियों से क्या सीखना है, शीश झुकाना सीखना है। और जलधारा, नदी की जलधारा से सीखो, क्या सीखना नदी की जलधारा से, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। तो इस तरीके से हम इनको आपस में अपनी किताब में मिलाएंगे, मैच करेंगे। जीवन में आगे बढ़ना हमें जलधारा से सीखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कविता में किससे सीखने की बात आपको अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो मैंने जो सीखा है वो मेरा सीखा हुआ है। प्यारे बच्चों, आपको जिससे ज़्यादा अच्छा सीखने को मिला आप उसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, मुझे फूलों से जो है सीखने को मिला कि हमें, फूलों से हमें सीखने को मिला कि हमें हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है, दूसरों को भी खुशी देनी है। तो मैंने यहाँ पर फूल का चित्र बनाया है और मैं नीचे लिख दूंगा फूल। आपको जो पसंद आया है आप उसे लिखेंगे। ये क्या है, दीपक, तो मैं दीपक लिख दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि आपका उत्तर अलग हो सकता है, मेरा उत्तर अलग हो सकता है। आपको जो चीज़ें थी उनमें कुछ अलग सीखने को मिला होगा। आप यहाँ पर सूरज का चित्र भी बना सकते हैं, सूरज का चित्र भी हम बना सकते हैं।
जिससे आपको ज़्यादा अच्छा लगा सीखना तो आप उससे उसी का ही चित्र बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नाम भी लिखना है, ये ध्यान रखना, नाम जरूर लिखेंगे। पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति से आया है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना है। विनम्र का मतलब होता है हमें अपने जीवन में सॉफ्ट हार्टेड रहना है, किसी के साथ हमने हार्ड हार्टेड नहीं रहना है, कठोर दिल का बन के नहीं रहना है, हमें सॉफ्ट हार्टेड रहना है, नर्म दिल का रहना है। तो ये किससे सीखा था हमने? तो इसमें आएगा, एक पंक्ति आई थी, तरु की डालियों, तरु की डालियों, तरु की डालियों से नित, तरु की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो ये लाइन हम इसमें, ये पंक्ति हम लिख देंगे पहले वाले प्रश्न में, तरु की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ये हो गया इसका सही उत्तर। अब हम ख की तरफ चलते हैं। ख में क्या दिया गया देखते हैं। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो इसमें हमने कविता पढ़ी थी, कविता में लिखा गया था, क्या लिखा गया था? सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा, यहाँ पर हम लाइन से नीचे लिखेंगे मिला के, कुछ बच्चे इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं तो वो सही नहीं है। सीख हवा के झोंकों, हमने लाइन के नीचे से ही लिखना है। सीख हवा के झोंकों से लो, झोंकों से लो, क्या सीखना है? कोमल भाव, कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाना। तो ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसके लिए एक पंक्ति आई थी कविता में, जलधारा से, जलधारा से सीखो, जलधारा से सीखो, क्या सीखना? जलधारा से, जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना, जीवन पथ पर बढ़ना। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये थे हमारे कविता और उसके हमने भाव लिखे हैं कि इन पंक्तियों से ये सीखने को मिला है। तो आज की वीडियो में हम आज इतना ही सीखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन आंसर है और आगे के जो भी बातें इसमें दिखाई गई है उनको हम एक दूसरी वीडियो में जो है कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप जो है जो सीखा है उसको भी दिमाग से उतर जाएगा। तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब काम क्या करना है, आप लोगों ने इस कविता को पढ़ना है और जितने भी मैंने शब्दों के अर्थ बताए हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का उत्तर आप बताएंगे, फिर हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको दीपक से क्या सीखने को मिला है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर भी भेज सकते हैं। अब बच्चों ये कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और आप मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।